जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी के संस्मरण, परिवार के मुखिया, राधा बाबा पुस्तक से। प्रसून जी के संस्मरण। प्रसून जी कहते हैं, मेरे बाबा का ये लेन देन हमारे साथ चलता ही रहता था। मेरा परिवार सदैव मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू की उक्ति को चरितार्थ करता था। बाबा से जुड़े लगभग सभी भक्तों ने बाबा की सेवा का कोई न कोई नियम ले रखा था, किंतु हमारे परिवार के किसी सदस्य की कोई नियमित सेवा नहीं थी। भोजन जलपान तो वर्षों बाबा ने पूरे परिवार को अपने सामने बैठाकर करवाया। अब लगता है संभवतः भोजन के साथ केवल भोजन ही नहीं होता था, निश्चय ही बाबा के द्वारा हमारे कल्मशों को लेना तथा अपनी प्रीति और कृपा को देने की क्रिया उस समय भी चलती रहती थी। बाबा का जो अगाध और निर्मल स्नेह हमें मिला, उसका वर्णन कैसे करूं? यदि किसी चमत्कार की तलाश करें तो वह जीवन में अनेकों बार घटित होता रहता था, किंतु चमत्कार से कई गुना प्रभावशाली बाबा का प्यार था, जो वाणी का नहीं अनुभूति का विषय था। एक बार मैं बाबा के टीन शेड के समक्ष बने उनके शौचालय की सीढ़ी पर बैठा था। कई लोग बाबा के पास बैठे थे। बाबा की सरस बातें चल रही थीं। उसी समय बेल का एक छोटा सा हरा फल वृक्ष से गिरकर मेरे पास आ गया। मैंने बैठे बैठे उसी फल से शौचालय के समक्ष लिख दिया, अवधपुर फार्म। संभवतः अपना नाम भी लिख दिया था और उस दिन अवधपुर जाना था, सो वहीं चला गया। दूसरे या तीसरे दिन जैसे ही बाबा को प्रणाम करने पहुंचा, बाबा ने कहा, आइए अवधपुर के राजकुमार जी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि बाबा के सामने मैं अत्यंत संकुचित रहता था, अतः मैं सहम-सा गया। शायद मेरी उस आदर बुद्धि ने बाबा को पिघला दिया, या बाबा के स्नेह पूरित हृदय ने ही अपने प्रसून को उपदेश देने का एक बहाना ढूंढ लिया था। बाबा ने पूछा, प्रसून, मेरे शौचालय के सामने बेल के फल से तुमने लिखा था, मेरा स्वीकार कर लेने पर बाबा ने कहा, तुम मेरे सामने निश्चल भाव से खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ, किंतु बाबा को अपने सामने खड़े देख मैं मुस्कुरा रहा था। बाबा ने कहा, मुस्कुराओ नहीं, बिल्कुल निश्चल खड़े होकर दिखाओ। मैंने देखा कि बाबा गंभीरतापूर्वक कह रहे हैं, तो मैं निश्चल भाव से बाबा को देखते हुए खड़ा हो गया। बाबा भी मुझे देख रहे थे और मैं भी बाबा को देख रहा था। लगभग 3 मिनट के बाद बोले, वाह भैया प्रसून, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने गीता में 26 दैवी संपत्तियों का वर्णन किया है। ठीक इन्हीं की विपरीत आसुरी संपत्तियों को समझना चाहिए। अनावश्यक रूप से अंग संचालन, तिनका तोड़ना, नाखून कुतरना आदि चापल्य नामक आसुरी संपत्ति है। इस दुर्गुण का त्याग कर देना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने स्थिर खड़े होकर दिखा दिया, अतः तुम इस दोष को छोड़ सकते हो। जहाँ बैठो शांत भाव से बैठना चाहिए। मैं समझता हूँ इस उपदेश के बहाने बाबा ने जो मुझ पर दृष्टि निक्षेप किया, उससे भी उन्होंने मुझे कुछ दिया ही होगा। इसी प्रकार बाबा भांति भांति से हमारे पूरे परिवार को अपने स्नेह वर्षण से संतृप्त करते रहते। हमारी परीक्षाएं भी होती, किंतु जब हम असफल होते तो वात्सल्यमयी माता के समान हमारी त्रुटियां, अपराधों को अनदेखा कर ऐसे निर्मल स्नेह का वर्षण करते, जिससे हम सभी पूरी तरह डूब जाते। माता पिताजी की विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हम सभी भाई बहनों की शिक्षा बाधित होती रहती थी। कभी शहर में शिक्षा होती, कभी गांव चले जाते, कभी संस्थागत पढ़ते, कभी व्यक्तिगत पढ़ते, और कभी वह भी संभव नहीं हो पाता। हाई स्कूल की परीक्षा में मैं अनुत्तीर्ण हो गया और परीक्षा फल घोषित होने पर पूज्य बाबा के पास जाकर बैठ गया और रोने लगा। बाबा अन्य लोगों से वार्ता कर रहे थे और मैं बिना कुछ बोले रोता रहा। थोड़ी देर बाद बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी और बाबा ने पूछा, क्यों प्रसून, घर में झगड़ा करके आए हो क्या? मेरे नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाने पर बड़े प्रेम से रोने का कारण पूछा, और जब मैंने कारण बताया तो बाबा ने कहा, देखो प्रसून, मैं तुमको एक प्रयोग बता रहा हूँ।
इस प्रयोग को तुम जितने विश्वास के साथ कर पाओगे, परिणाम उसी अनुपात में होगा। यह प्रयोग एक लड़की को बताया था, उसने यह किया भी, किंतु विश्वास थोड़ा कम था, अतः उसको द्वितीय श्रेणी प्राप्त हो गई। तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसा ही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। बाबा ने कहा, प्रसून, सर्वोत्तम तो यह है कि हम कभी भगवान से कुछ न मांगे, क्योंकि भगवान सब जानते हैं कि हमें कब किस तरह की कितनी आवश्यकता है, और वे हमारी व्यवस्था हमारे सोचने से पहले करके रखते हैं। किंतु यदि इतना विश्वास न कर सको और यह लगे कि हमें तो यही चाहिए, तो पूरे विश्वास के साथ मांगो। किसी और से मांगने की आवश्यकता नहीं है। जग जाचिए को न जाचिए, जो जिए जाचिए जान की जान ही रे। जेहि जाचत जाचकता जरि जाए, जो जारति जोर जहान री रे, जहान ही रे। उस दिन के बाद मैं कभी किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। मैं दुखी था और मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि उस दिन वह दुख मुझे मिला था, क्योंकि उस दुख ने मुझे वह वस्तु दी जो शायद बहुत कम बड़भागी जनों को प्राप्त होती है। मेरे दुख से बाबा द्रवित हो उठे और उन्होंने कहा, प्रसून, तुम रो रहे हो, अपने पीताम्बर से तुम्हारे आंसू पोंछ दूं? मैंने स्वीकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया और बाबा ने अपने गैरिक वस्त्रों से मेरे आंसू पोंछ दिए। फिर बोले, तुम्हारे सिर पर अपना हाथ फेर दूं? मैंने कहा, हाँ बाबा। और बाबा ने बड़े स्नेह से मेरे सिर को कई बार सहलाया और बोले, प्रसून, मेरे इस गेरवे वस्त्र का राम जी के दरबार में कुछ मूल्य है। मैं सबके सिर पर हाथ नहीं फेरता। थोड़ा रुककर फिर बोले, प्रसून, तुम्हारा मंगल हो, परम मंगल हो, परम मंगल हो। मेरे मंगल कहने का केवल सांसारिक अर्थ नहीं होता प्रसून, सांसारिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के कल्याण पर मेरी दृष्टि रहती है। एक बार मैं बाबा के पास अकेले ही था, तो बाबा बोले, प्रसून, भगवान की प्राप्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, एते पे हरि ना मिले तुलसी दास जमान। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ, तुम केवल सत्य वचन को पकड़ लो, तो मैं जमानत देता हूँ कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। किंतु सत्य को ऐसे पकड़ो कि प्राण संकट आने पर भी असत्य नहीं बोलना है, और तुम देखोगे कि किस प्रकार से प्रभु तुम्हारी संभाल करते हैं। इसी प्रकार बाबा हम लोगों से खेलते, लाड लड़ाते, हमारे साथ खुशियाँ मनाते, हमारे साथ दुखी होते, और गलतियाँ होने पर हमें बड़े प्यार से समझाते, डांटते और बड़े अपराधों को भी सहज भाव से क्षमा कर देते। एक घटना की याद आती है, जब मैं बिना किसी से बताए वृंदावन भाग गया था। सन 1978 में बाबा ने काष्ठ मौन लिया था और अनेकों बार यह संकेत दिया था कि हो सकता है इसी मौन के अंतराल में मैं मृत्यु में समा जाऊं। मेरे किशोर मन में बड़ा ही उथल पुथल चल रहा था। मैं सोचता था कि अब बाबा हमसे बोलेंगे नहीं, तो यहाँ रह कर करना क्या है। प्रेम सत्संग सुधा माला में बाबा ने एक साधना बताई है, 5000 वृंदावन की वस्तुओं का ध्यान करने की, और यह भी बताया है कि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु चिन्मय है। अतः बार बार मन में यही बात उठती थी कि यदि केवल वृंदावन में रहने का नियम ले लिया जाए तो यह साधना सहज में ही संभव हो सकती है, क्योंकि मनुष्य जहाँ रहता है प्रायः वहीं की वस्तुओं का चिंतन करता है। अतः मैं अब वृंदावन में ही रहूँगा, किंतु इससे पूर्व मैं अवधपुर से गोरखपुर तक ही अकेले कभी कभार आ जाता था। लंबी यात्रा का अवसर कभी मिला ही नहीं था। संयोग से उस समय हमारा शीत अवकाश प्रारंभ होने वाला था। मैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अकेले ही मनकापुर पहुंचा। 30 दिसंबर तक मैं मनकापुर वाली मैया के परिवार के साथ रहा। इसी बीच वृंदावन वास के हृदयस्थ विचार और भी पुष्ट हुए। 31 दिसंबर को मुझे गोरखपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में बिठा दिया गया, किंतु क्रॉसिंग के कारण ट्रेन अगले स्टेशन लखपत नगर में रुक गई, जहां लखनऊ जाने के लिए ट्रेन खड़ी थी। मैं अपनी ट्रेन से उतरकर लखनऊ जाने वाली पैसेंजर में बैठ गया और वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। विस्तार भय से यात्रा का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, किंतु इस घटना पर विचार करता हूँ तो लगता है कि इस घटना से बाबा ने 3 कार्य किए। प्रथम तो यह कि जिस हीरे की खराद बाबा कर रहे थे
उसे पुत्र वियोग रूपी शाण फलक पर एक बार पुनः चढ़ाना था। दूसरा यह कि संतान मोह में पड़ी अपनी परीक्षार्थिनी मैया की एक और परीक्षा लेनी थी। और तीसरा यह कि अपने नन्हे प्रसून के धाम दर्शन की शुभ इच्छा को पूर्ण करते हुए यह संकेत दे देना कि तुम्हारे जीवन का कर्तव्य क्या है। मैं जब मनकापुर से चला तो मेरी डायरी तथा कुछ कपड़े मनकापुर में छूट गए थे, जिसे लेकर रानी साहिबा ने एक आदमी को 2-3 दिन बाद भेजा। उस समय मेरे परिवार के सभी लोग अवधपुर में रह रहे थे। मेरे कपड़ों और डायरी को पाकर मेरे विषय में पूछताछ करने पर पता लगा कि मैं 2 दिन पूर्व ही मनकापुर से चला आया था, जबकि मनकापुर से गोरखपुर तक ट्रेन से 2 घंटे की यात्रा थी। सभी लोग घबरा गए। मेरी डायरी पढ़ी, जिसमें अनेक स्थलों पर वृंदावन जाने की इच्छा व्यक्त की गई थी। पूरा परिवार विह्वल व दुखी था। सभी लोग गोरखपुर आए। एकमात्र आश्रय स्थल बाबा काष्ठमोन थे, किंतु बाबा का वाटिका परिवार एक दूसरे के सुख दुख में तत्पर रहता था। सभी लोगों ने माताजी पिताजी को वृंदावन जाने की सम्मति दी और मेरे पिताजी जाने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच लखनऊ से रानी साहिबा को लिखा गया मेरा पत्र भी मिल गया, जिसमें यह सूचना भेजने के लिए लिख दिया था कि मैं नंद नंदन का अतिथि बनकर जा रहा हूँ। मेरी खोज न की जाए, यदि मेरा मन नहीं लगा तो मैं स्वयं घर वापस आ जाऊँगा। इस पत्र में मेरा वृंदावन में होना लगभग सुनिश्चित हो गया था, किंतु मैं वृंदावन में मिलूँगा कि नहीं, मिला तो घर लौटकर आऊँगा या नहीं, इस प्रकार के संशय तथा भयंकर शीत लहर में बिना बिस्तर आदि के कैसे रह रहा होऊंगा, क्या खाया होगा इत्यादि स्नेह जनित भावों को हृदय में लिए माताजी पिताजी वृंदावन पहुँचे। मैं उस समय नारायण भैया के साथ रह रहा था। घर आने का विचार नहीं था। पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज एवं पूज्य श्री ठाकुर जी, श्री घनश्याम दास ठाकुर जी उस समय वृंदावन से बाहर थे। नारायण भैया हम लोगों को लेकर वृंदावन स्थित पूज्य पंडित जी के पास गए, पूज्य श्री गया प्रसाद जी के पास। पूज्य पंडित जी ने लिखकर मुझे आदेश दिया कि माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करबे सो वृद्धावस्था में वैराग्य तो क्या उपरति भी है ही जाएगी। फिर कुछ बाबा की बातें, बाबा की महत्ता आदि विषयों पर बातें हुई जो पूरी तरह से याद नहीं, किंतु सबका सारांश यही था कि जहाँ पूज्य बाबा जैसे संत हैं, उससे अलग किसी वृंदावन की आवश्यकता ही नहीं है। संतोष बहन जी ने भी इसी प्रकार की बातें कहीं और मैं कुछ शर्तों के साथ घर आने के लिए तैयार हो गया। इस घटना के जो 3 परिणाम आए उससे यह स्पष्ट था कि हीरे की खराद अभी पूरी नहीं हुई है। पुत्र वियोग ने भले ही पहली बार जैसी व्याकुलता नहीं दी थी, किंतु विचलित तो कर ही दिया था। पुत्र मोह से नेत्र तो छलके ही थे। परीक्षार्थिनी मैया ने भी पहली परीक्षा से कुछ अंक अधिक भले ही अर्जित कर लिए हों, किंतु स्वयं को अनुत्तीर्ण होने से नहीं बचा पाई थी। अकारण कृपालु मेरे बाबा का स्नेह पालित यह प्रसून यह जान चुका था कि उसके लिए किसी अन्य साधना की आवश्यकता ही नहीं है। माता पिता की सेवा ही उसे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करा सकती है, तथा बाबा का काष्ठ मौन भी बाबा के अपनों की संभाल करने में बाधक नहीं बन सकता है। इस बात का आभास मेरे बाबा ने बाद में कराया, जब मैं वृंदावन से लौटकर आने के बाद एक दिन बाबा अपनी कुटिया के पूर्व दिशा में भगत जी के साथ टहल रहे थे। मैं डॉक्टर LD साहब के आवास की ओर स्थित 4 दीवारी से अपने शरीर को छिपाकर, जिससे बाबा को व्यवधान न हो, इस भाव से केवल अपना सिर 4 दीवारी से ऊपर कर अत्यंत भावपूरित हृदय से पूज्य बाबा के दर्शन कर रहा था। संभवतः बाबा ने मुझे देखा और भगत जी से मुझे बुलाने के लिए कहा। मैं पूज्य बाबा के समीप गया, दूर से ही प्रणाम कर खड़ा हो गया। काष्ठमौन होते हुए बाबा ने मुझे न केवल देखा, अपितु अपने पास बुलाया। यह मुझ जैसे तुच्छ एवं अकिंचन के लिए किसी निधि से कम नहीं था। बाबा की स्नेह वत्सलता के कारण मुझ जैसा शुष्क एवं पाषाण हृदय भी अश्रुपूरित नेत्रों से बाबा के सामने खड़ा था। आज भी बाबा के उस प्रेम की याद करके आंखें बरस पड़ती हैं। अपने अत्यंत निकटवर्ती कतिपय सेवकों से भी संकेत से ही काम चलाने वाले बाबा आज इस प्रसून के लिए मुखर हो उठे। सचमुच अपने सौभाग्य की सराहना किन शब्दों में करूं? बाबा ने पूछा, प्रसून,
सुना है तू वृंदावन चला गया था। मेरा कंठ अवरुद्ध था, अतः सिर हिलाकर मैंने बाबा की बात स्वीकार की। बाबा ने कहा, प्रसून, तू तो साधु होने के लिए गया था, फिर सबको बिना बताए क्यों गया? देखो, मैंने जब सन्यास लिया तो 6 माह पूर्व अपने सन्यास की तिथि अपने परिवार वालों को बता दिया था। तुम्हारे बिना बताए चले जाने से सभी लोगों को कष्ट हुआ। तुमको अपनी गलती का आभास हो रहा है। उस समय मैं इतना परिपक्व नहीं था कि मुझे अपनी गलती का आभास होगा, किंतु बाबा कह रहे थे तो मैंने सिर हिलाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। फिर बोले, तुम्हें जो भी करना हो सबको बताकर करना। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बाबा का यह स्नेहदान मेरे हृदय में समा नहीं रहा था। सच तो यह था कि बाबा मौन रहें या मुखर, पार्थिव या चिन्मय, जिसको अपना बनाया उसकी संभाल करते ही हैं। बाबा के विषय में कुछ और कहने का प्रयास करता हूँ तो लगता है कि बाबा के अगाध स्नेह सिंधु की थाह पा सके ऐसा हृदय नहीं मिला, और जितना हृदय ने अनुभव किया उसे भी संप्रेषित कर सकूं ऐसी वाणी नहीं मिली। फिर भी पूज्य जनों का आग्रह कुछ लिखने का उत्साह प्रदान करता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। Amen.